हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। आज हम बात करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उन्हीं के इनवर्स पॉसिबल है तो उन्हीं का डेरिवेटिव होता है। तो टोटल 6 फॉर्मूलेज थे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव निकालने के लिए। सिंपल। अब इन पे बेस्ड आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। मैं बात करूंगा आज एक्सरसाइज 7.3 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे हम, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, मतलब बेस रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहली चीज, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो एक सीट ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए और उस पर ये सारे फॉर्मूले पहले लिख लीजिए, ताकि जैसे जैसे हम साथ साथ क्वेश्चंस करें आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सको, आप क्वेश्चंस ट्राई कर सको। आपको मैं तरीका बताऊंगा एक क्वेश्चन से, बाकी उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको गिवन है, लेट मैं लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, आई थिंक इट्स 2x स्क्वायर इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, 2x क्यूब इज देयर, ठीक है। ये आपको गिवन है और बोला गया है इसका डेरिवेटिव निकालना, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो ये फॉर्मूले, और एक चीज जो कॉमन रहती है हमेशा जब भी आप कोई किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे, वो होता है चैन रूल। अगर आपको चैन रूल नहीं आता तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। सबसे पहले आपको चैन रूल पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास देखनी चाहिए जहां से आपको चैन रूल का पता चले, ठीक है। विदाउट चैन रूल आप डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप फॉर्मूले याद कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। चैन रूल आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि ये मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो सिंपल जैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूं कि dy/dx आपको निकालना है, यानी दोनों क्या करना है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आपने ये देखा, आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव सर मुझे पता है, वो होता है 1/1 + x²। लास्ट क्लास में मैंने ये फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, सब चीजें आपको करवाई हुई है। तो अगर आपको इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपके पास। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहां पे मेरे पास x है, ठीक है, लेकिन यहां पे मेरे पास x की बजाय 2x³, ये पूरा फंक्शन ये वाला है, ठीक है। तो एज इट इज जैसे हम चैन रूल करते हैं, यहां पे 2 मेथड्स होते हैं, यानी चैन रूल को अप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो मेथड क्या होता है, मैं फिर से री एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक तरह से बात करी जाए। मैं पहले आपको ये चीजें बता चुका हूं, चैन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपल, जैसे आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखता है, उसके अंदर जो भी चीज है उसको आप x की तरह ट्रीट कीजिए कि यही आपका x होगा, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², लेकिन x यहां पे है 2x³ तो मैंने लिख दिया 2x³ एज इट इज, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान रखो, इसको मैंने x की तरह ट्रीट किया, तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 + 1/x², तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिख दिया 1/1 + x की जगह जो भी था उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, सिंपल, ठीक है। इनटू dy/dx ऑफ। लेकिन अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि अभी तक आपने टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव किया था, अंदर क्या बचा 2x³, तो इसका डेरिवेटिव भी आपको करना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत सिंपल सा पार्ट है जिसका आप डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 6x² डिवाइड बाय 1 + 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, x³ का स्क्वायर करोगे x⁻6 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है, बहुत आसान है। आई थिंक बहुत आसान और बहुत ही सिंपल था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड्स को डायरेक्टली फॉलो करें, क्योंकि जो भी बच्चे +2 कर रहे हैं, वो आगे NDA करने वाले, IIT JEE करने वाले, उनको ये चीजें क्विकली आनी चाहिए, ठीक है। फाइनल अप यहां से डायरेक्टली यहां पहुंचनी चाहिए, ऐसा तेज होना चाहिए। लेकिन जिनको भी एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, उनको स्टेप टू स्टेप चलनी है चीजें, उनको स्टेप बाय स्टेप करनी है चीजें, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सके हर एक स्टेप के, ठीक है। तो ये सिंपल था। अब जैसे मैं बोल रहा था कि दूसरा मेथड इसी को करने का सिंपल हो सकता है कि आप यहां पे क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू चैन रूल आपको टेंजेंट इनवर्स 2x³ का डेरिवेटिव चाहिए था, तो यहां पे x होना चाहिए था, इसी को आप अज्यूम कर लीजिए। तो लेट मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि u इज इक्वल टू आपका होगा 2x³। तो जैसे आपने u को 2x³ माना, इसका मतलब y जो है वो क्या बन गया आपका, वो बन गया सर टेंजेंट इनवर्स u। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? आई थिंक नहीं है। अब आपको चाहिए dy/dx, अल्टीमेटली मुझे dy/dx ही निकालना है। तो आप क्या करोगे चैन रूल के अकॉर्डिंग, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, यानी यहां से आप निकालोगे dy/du,
निकालो क्या आएगा, तो dy बाई डी यू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल टेंजेंट इनवर्स u। भाई यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जा रहा था, यहाँ u के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट भी सेम ही था, निकल गया, इसका काम खत्म। अब इस फंक्शन को लेते हैं और यहां से हम निकालेंगे डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो यानी अब इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, करो 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। आई थिंक ये फॉर्मूला सबको आता है, x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। पावर को आगे लेके आया, 3 2 ये हो जाएगा 6, यहाँ पे पावर 3 - 1 मतलब 2 बचेगी, तो आई थिंक एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए मुझे। dy बाई डी यू इज एंड डी। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये बहुत सिंपल है, ये इक्वल होगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सिंपल देखो, इससे ये कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स बचेगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो dy बाई डी यू आपने निकाला था, ये सर मेरे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स है मेरे पास 6x स्क्वायर। इस u की वैल्यू पुट कर दो वापस से, u की वैल्यू मैंने क्या लिया था, u लिया सर 2x क्यूब, पुट करो यहाँ पे। सो 1 ये ऊपर लिख देता हूँ 6x स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाई 1 प्लस ये 2x क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो सेम मैंने इसी का स्क्वायर यहाँ निकाला था, सेम एज इट इज, सब कुछ आंसर आपका सेम है। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है सिंपल क्वेश्चंस के लिए, जहां पे जो फंक्शन अंदर है अगर वो छोटा है, जैसे 2x क्यूब गिवन है, cos x दे दिया, sin x दे दिया, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ये वाला मेथड यूज करूं। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा जहां पे ये मेथड प्रेफर करोगे ताकि आपकी मिस्टेक कम हो, गलतियां कम हो, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो, तो वो चीज में मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक सिंपल था, क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, एक क्वेश्चन और आसान सा ले लेते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे करना होता है। दोनों ही चेन रूल है, दोनों का कॉन्सेप्ट भी एक है, बट एक में आप अज्यूम कर लेते हो चीज को, एक में आप अज्यूम नहीं करते, आप डायरेक्टली निकाल लेते हो, तो दैट इज टोटली योर चॉइस, ठीक है। बट मैं प्रेफरेंस हमेशा देता हूं कि आपको अज्यूम किए बगैर निकालना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो एक सिंपल सा और ले लेता हूं मैं, यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू, आपको गिवन है cos इनवर्स sin x, ये आपको गिवन है और आपको बोला गया इसका डेरिवेटिव करना है। सिंपल वही काम करते हैं, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा, इस फंक्शन को देख के मुझे सबसे बाहर में दिखा सर cos इनवर्स। cos इनवर्स को देखते ही मुझे फॉर्मूला याद आ गया ये वाला, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा सर -1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है सर, इस cos इनवर्स के इस x को मैंने लिखा हुआ है sin x, x को मैंने लिखा हुआ है sin x, तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे sin x का स्क्वायर आएगा बस, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बोल दो या sin x का स्क्वायर, एक ही बात है, सिंपल। तो ये डेरिवेटिव किसका हो गया, cos इनवर्स x का, बाकी बचा मेरे पास sin x, तो मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स ऑफ sin x, सिंपल, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -1 आपका एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, समझ में आ गया सर, ये होता है cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के ऊपर रूट फिर से है इनटू dy बाई डी एक्स ऑफ sin x का डेरिवेटिव होता है सर cos x। अब देखो स्क्वायर के ऊपर रूट होता है, नॉर्मली यहां से आपको मिलना चाहिए मोड ऑफ cos x, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, अब ये कंडीशन वाला गेम है ना, इसी चैप्टर में स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो, फिर कंडीशंस आ जाएगी आपकी, टेंशन मत लो। तो अभी के लिए क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहीं पे भी मैंने ये बोला कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, कुछ भी बोला मैंने कुछ नहीं बोला। तो ऐसा जब नहीं बोला जाता तो आपका अज्यूम करके चलना है कि cos x क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होगा तो मैं इस बात को cos x ही लिखूंगा, ठीक है। तो ऊपर आपका -1 डिवाइड बाई cos x हो गया, ये इंटू cos x एज इट इज। आई थिंक यहां तक सिंपल है, ठीक है। इस cos x से ये कैंसिल आउट, आपके पास जो आंसर बचा दैट इज -1, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, दैट सिंपल, ठीक है। आई थिंक बहुत ही सिंपल था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहा है, इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। और फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन टाइप 2 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं इसका ले लेता हूं, थर्ड पार्टी ले लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स, फिर आपके पास ब्रैकेट है, मतलब टेंजेंट इनवर्स का ये एंगल होगा, ये आपको गिवन है cos रूट x, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया लेट इट इज y, ये आपका y है। तो फिर से आपकी चॉइस है, आप इसको अज्यूम करना चाहते हो अज्यूम कर सकते हो, बट डायरेक्टली निकाल सकते हो डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूँ, अज्यूम करके आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। सो जैसे मैंने dy बाई डी एक्स लिखा, मुझे समझ में आया इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल हमें बोलता है कि सबसे बाहर वाला फंक्शन पहले देखो, सबसे बाहर क्या आपके पास टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि ये इसके अंदर है, ये इसका एंगल है,
तो टेंजेंट इनवर्स देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है सर 1 + 1/x²। ठीक है, लिखते हैं, तो इट इज 1 / 1 + x। अब देखो x का काम यहाँ पे ये पूरा पार्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो एंगल है टेंजेंट का। टेंजेंट के अंदर जो भी एंगल होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी टर्म हो, वो आपका x² का ही काम करेगी। ठीक है, इसको लिख देते हैं एज इट इज। तो ये हो जाएगा cos√x, और इसका स्क्वायर करोगे तो मतलब ये हो जाएगा, तो 1 + cos²√x, ये आ गया आपका, सिंपल। लेकिन ये सिर्फ डेरिवेटिव किसका हुआ? टेंजेंट इनवर्स का। अंदर क्या है? cos√x, तो इनटू। अब देखिए क्या बचा आपके पास, dy/dx ऑफ हम लिखेंगे cos√x। अब जिन बच्चों का ये भी चीज क्लियर है ना, जिन्होंने मुझी लास्ट क्लासेस देखी होगी, वो इसको भी लिखने के बजाय एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। ठीक है, बट मैं सबके लिए करवाता हूं, तो जो बच्चे कर सकते हैं करें, नो प्रॉब्लम। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो ये 1 / 1 + cos²√x मेरा एज इट इज रहा, नो प्रॉब्लम, इनटू cos√x। अब ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ वापस से। cos का अंदर एंगल है √x, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos का डेरिवेटिव हमें याद आते हैं सर, cos CO लगाया मतलब नेगेटिव होगा 100%, और cos का होता है साइन, तो -sin x। तो x की बजाय √x है, तो मैंने लिख दिया √x एज इट इज, और लास्ट आपके पास बचा इनटू dy/dx ऑफ। अब देखो मैंने इस cos का कर दिया, मेरे पास बचा √x का डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल है। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसको ऊपर लिख दो, तो ये हो जाएगा -sin √x होल डिवाइड बाय 1 + cos²√x, और √x का डेरिवेटिव मैंने आपको सबको बताया, डायरेक्टली याद कर लो, ये होता है 1 / 2 ऑफ √x। दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आगे लिख दो सिंपल, मतलब इनटू इसके आगे 2√x लिख दो, बस ये वाला जो है, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सिंपल था। ठीक है, किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको भी क्लियर करेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट लेता हूँ, जो कि मैं प्रेफर करूंगा कि मैं अज्यूम करके करूं। ठीक है, तो एक बार मैं इन सब चीज़ों को रब कर देता हूँ। ये फॉर्मूले जिसने नहीं लिखे नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मैंने लिख दिया, ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पे y = cot इनवर्स 1 - x / 1 + x, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बोला कि फिर से हमारे पास वही 2 मेथड्स रहते हैं, आप वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मे भी बड़ी हो सकती है, तो साथ साथ कैलकुलेशन करना मे भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो उस डेरिवेटिव में होने क्या वाला है एक्चुअली में, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां पे आपको क्विसेंट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले कोट इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे, फिर इसका क्विसेंट रूल लगाओगे, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं गलती होने के। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो कर सकते हैं डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि इनिशियली आप एज्यूम करके करो, एंड धीरे धीरे आप सीख जाओगे अपने आप, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप चीज़ें आराम से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसी क्वेश्चन को करवाने का हमारे पास एक और मेथड होगा जो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में करेंगे। अभी मैं सिर्फ टाइप 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को करने का अभी वही तरीका है हमारे पास। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपल, मैंने ये जो एंगल था इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं। तो लेट मैं अज्यूम करता हूं कि 1 - x / 1 + x = u ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको u माना तो y = आपके पास क्या बन गया, ये बन गया सर cot इनवर्स, इस पूरे को मैंने लिख दिया u, तो cot इनवर्स u हो जाएगा। अब चैन रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहां से क्या निकालना है, dy/du, यहां से मैं निकालूंगा du/dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो dy/dx क्या है, सॉरी dy/du क्या आएगा, = cot इनवर्स u। तो cot इनवर्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 / 1 + x², तो यहाँ u है तो u² हो जाएगा, लेकिन इसके आगे को लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी आएगा। सिंपल, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब ध्यान से एक चीज और देखो, अल्टीमेटली मुझे आंसर चाहिए x की फॉर्म में, u की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए। u तो मैंने अज्यूम किया है, u की फॉर्म में आंसर नहीं लिख सकते आप, आपको आंसर x की फॉर्म में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो मैंने यहाँ पे इस -1 को एज इट इज रखा, डिवाइड बाय 1 प्लस, अब u की वैल्यू क्या है आपकी, u मैंने माना ये, यानी 1 - x डिवाइड बाय 1 + x, और इस पूरे का आपके पास स्क्वायर एज इट इज है। आई होप इट इज क्लियर। इसलिए मैंने बोला कि इसको अलग अलग स्टेप में करते हैं, अज्यूम करके करते हैं। अब देखो ये कैलकुलेशन भी आपको करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्वायर खोल लेते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 एज इट इज, नो प्रॉब्लम, 1 + a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab मतलब -2x।
डिवाइड बाय सिंपली ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया। ठीक है, अब सिर्फ नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो -1 ऊपर एज इट इज रहेगा आपके पास, नो प्रॉब्लम, होल डिवाइड बाय नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लोगे तो नीचे वाले का एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया एज इट इज, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और बीच में प्लस का साइन, सॉरी ये प्लस है बीच में, प्लस में एज इट इज, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इस 2x से ये 2x कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि -1 डिवाइड बाय मेरे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय मेरे पास होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और आप चाहो तो इसको वापस से उसी फॉर्म में लिख सकते हो, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोला तो ये मिला, एलसीएम यही था अल्टीमेटली, तो इसको वापस से मैंने 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब इस सबको ले जाते हैं ऊपर, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर रहेगा, लेकिन इसके सामने माइनस का साइन एज इट इज, और डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इट्स एन एक्स होल स्क्वायर लाइक दिस। ओके, तो ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज देयर। तो ये आपका क्या बन के आ गया, इसका रिजल्ट आया मेरा dy बाय du निकल के आया अल्टीमेटली ये। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है आपका इस u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना। तो अब हम निकालेंगे du बाय dx। क्या निकालेंगे, du बाय dx, यानी ये जो फंक्शन u हमने एज्यूम किया था, इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या लगेगा, p बाई क्यू, क्विसेंट रूल लगेगा। तो क्विसेंट रूल हमें क्या बोलते हैं कि सर नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, तो नीचे है 1 प्लस एक्स, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना होता है, नीचे वाले को एज इट इज लिखना है, यानी 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखूंगा, और मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा ऊपर वाले फंक्शन का, यानी dy बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच में साइन माइनस का उल्टा कर दो, 1 माइनस एक्स एज इट इज लिख दो, और डिफरेंशिएशन कर दो आप dy बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स। आ जाएगा यहाँ पे कि नीचे लिख दूं, इसके इनटू में रहेगा ये dy बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, सिंपल, सिंप्लीफाई करते हैं। du बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 प्लस एक्स आपका एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव जाएगा माइनस का 1, सिंपल। माइनस साइन ये एज इट इज, 1 माइनस एक्स भी मेरा एज इट इज रहेगा, इनटू इसका डिफरेंस, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, नो प्रॉब्लम। होल डिवाइड बाय नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। इस -1 को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस, इसका काम खत्म। इस माइनस को अंदर लेके जाओगे, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इस x से तो ये x चला गया, -1 हो जाएगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मेरे पास फाइनल निकल के आया du बाई dx। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए dy बाई dx। क्या चाहिए मुझे चाहिए dy बाई dx, और वो कैसे निकालते हैं चैनल में, इट्स सिंपल, dy बाई du निकालेंगे हम पहले, इनटू कर देंगे du बाई dx से, तो u से u कैंसिल आउट हो जाता है और बचता है dy बाई dx, सिंपल। सो dy बाई du हमने जस्ट निकाला, ये है सर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसके इनटू में है 2 भी, ठीक है, इनटू ये यानी माइनस का 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इस टर्म से ये पूरी कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आंसर बचा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर है। दैट्स इट। आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को u एज्यूम किया, ठीक है, फिर मैंने कोट इनवर्स u का पहले डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, और u की जो भी वैल्यू मैंने एज्यूम की थी वो एज इट इज पुट कर दी, और वहां से मुझे फाइनल आंसर मिला ये। ठीक है, सिंपल है। अब ये मिलने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस था मेरा कि इस u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो du बाई dx निकाला मैंने, वो मिला मुझे -2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, जो कि आपका फाइनल आंसर है, दैट इज योर dy बाई dx। दैट्स अ सिंपल थिंग। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम बढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अगेन अगर मैं ये बोलूँगा कि सॉरी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी अच्छे से किया होगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुछ बेसिक से आइडिया होने चाहिए आपको
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलों के, वो आपको मैं साथ साथ बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो पहले हम वो चीजें कवर करते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं। सो देखो, अब हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज जो टाइप 2 क्वेश्चंस में यूज होगी वो होगा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। अब इससे क्या मतलब है सर? इससे मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन हम बात करेंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए अच्छे से। आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो 11th में हमने पढ़ी वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। या लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बहुत कुछ करवाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो अगर वो एक्सरसाइज भी अच्छे से की तो यहाँ पे इस चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, कुछ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो टाइप 2 क्वेश्चन करने के लिए जिन जिन बातों की आपको जरूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले वही चीजें बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलेज हैं वो हम आपको पहले भी बता चुका हूं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे मैं साथ साथ बताऊंगा जो भी यूज हो रहा है, बाकी आपको सब याद होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो इस टाइप 2 क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो यूज होंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो वो फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, इस एक्स लिख दो या थीटा लिख दो, एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि ये जो एक्स है ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए, यानी ये क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये चीजें आपके साथ रहेगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छी बात ये है कि जो टाइप 2 क्वेश्चन है इसमें आपको कंडीशन ऑफ एक्स नहीं गिवन होगी, तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ओके ये जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो एक चीज याद रखना हमेशा के लिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे अगर आपको कंडीशन नहीं गिवन है, अगर आपको कंडीशन नहीं गिवन है तो आपको अज्यूम करके चलना है कि वो जो एंगल जो भी गिवन होगा वो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा हमेशा। अदरवाइज अगर कंडीशन गिवन है तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लाई करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए। ओके, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स, सिंपल है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कोस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू भी एक्स होता है, लेकिन फिर से मैं वही बोलना चाहूंगा, ये एक्स जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं लूं तो मैं ले सकता हूं टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स भी एक्स होगा। फिर से वही कंडीशन कि एक्स कहां लाई करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो इसकी और साइन में यही फर्क होता है कि यहां पे क्लोज की बजाय ओपन इंटरवल आ जाता है, रेंज वही रहेगी -π/2 से π/2 तक, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कोट इनवर्स कोट एक्स के बारे में, वो भी एक्स हो जाएगा कब? जब ये एक्स क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई होता है। अब इंटरलेट कर सकते हो आप, साइन और टेंजेंट में सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज है, यहाँ क्लोज है कोस में, और कोट में क्या हो जाता है? ओपन इंटरवल हो जाता है। दैट्स अ सिंपल, आई थिंक क्लियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं लास्ट दो जो बचे हैं आपके, वो सिंपल होंगे आपके लिए, ठीक है। और क्या मैं इसको हटा दूं? तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहां भी x हो जाएगा। और बस याद रखें कि x जो है इसी में लाई करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 ही रहेगी, लेकिन इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये -π/2 से लेकर के π/2 ही रहेगी, मतलब जो साइन का है वही रहेगा, लेकिन इसमें से आपको निकालना पड़ेगा 0, बिकॉज कोसेक 0 जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है। साइन 0 0 होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक मतलब 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, तो इसलिए आपको 0 यहां से निकालना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल, कॉस का क्या होता है? सेक। तो अगर मैं इसको यहां लिख दूं सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी एक्स होगा, ठीक है। कब होगा? जब ये एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, यानी ये एक्स लाई करे आपका 0 से पाई के बीच में, सॉरी इट्स ए क्लोज इंटरवल, ठीक है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? π/2 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cos π/2 यानी cos 90 होता है 0, रेसिप्रोकल ऑफ cos इज नॉट डिफाइंड, मीन सेक जो है वो 90 पे डिफाइन नहीं रहेगा। सो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी चीज मैं आपके लिए आसान कर देता हूं कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बस,
कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स लिख दिया तो वो एक्स होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स होगा। ये चीजें पता है, दैट इज इनफ, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम कंडीशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम वो कंडीशंस के बारे में बात आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन की अगर आपको याद नहीं है, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आज नहीं तो कल करना ही है, तो इनको एक बार रिवाइज करें और इनको अच्छे से याद कर लें। सिंपल। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन और आई थिंक इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो। इनको रब कर देते हैं और फिर मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं जो कि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं पहले एक साथ करवाऊंगा, फिर सेकंड टाइप लेंगे उसी में। ठीक है, यानी टाइप 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आई थिंक ये मैं हटा सकता हूं और आगे हम बढ़ सकते हैं। सो देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट लिखा है। तो आई थिंक द फोर्थ पार्ट इज वेरी सिंपल, आप खुद से कर सकते हो। थर्ड और फिफ्थ दोनों सेम है, तो मैं फिफ्थ करवा रहा हूँ, थर्ड आप खुद से करेंगे। ठीक है, बाकी के पार्ट में थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा। आई थिंक बहुत आसान है, ये चीजें आप करोगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो बहुत आसान रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं। तो अगेन फंक्शन आपके पास गिवन और आपको बोला गया है कि इन फंक्शंस का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूं, तो जैसे ही आपने ये फंक्शन देखा, तो एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाई थी जब हम बात कर रहे थे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कि अगर मैं कोई भी फंक्शन मेरे पास गिवन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूं, उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो भी मेरा डिफरेंशिएशन वही रहेगा जो आप एक्चुअली करने वाले हो। तो एक तरीका पहला इस क्वेश्चन को करने का था, जो हम लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब टाइप 1 क्वेश्चन में जो कर रहे थे इस एक्सरसाइज के, उसी से कि मैं कॉट इनवर्स इसको यू ले लेता हूं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करता हूं, फिर उनको सॉल्व करता हूं। लेकिन दूसरा और सिंपल मेथड जो आपको जो प्रेफर हम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जैसे आपने कोट इनवर्स देखा और अंदर भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आ जानी चाहिए कि सर अगर मुझे कॉट इनवर्स कॉट एक्स मिल जाता है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट होगा मेरा इक्वल टू एक्स। कंडीशन वही रहती है, एक्स जो है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज जैसे मैंने आपको बोला ये है कि यहां पे एक कंडीशन गिवन ही नहीं है, कंडीशन गिवन नहीं है, तो आपको अज्यूम करना है कि एक्स जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है। तो बाहर मैंने कोड देखा और मुझे इसको कोड बनाना आना चाहिए, दैट्स अ सिंपल थिंग। सबसे ऊपर जो आपने ये चीज देखी, तो सबसे ऊपर आपने जो देखा 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्या दिख रहा है? 1 प्लस कॉस एक्स दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये ऐसा फॉर्मूला हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने आपको बोला है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। तो इसको देखते ही मैंने सोचा कि चलो इसको इसी वे से मैं सिंप्लीफाई करता हूं। तो यहाँ 2 थीटा था, या थीटा मतलब एंगल हाफ हुआ है, वही काम मैं यहां कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। ठीक है, ऊपर वाले को लिख दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल x है तो ये हो जाएगा x का हाफ मतलब x/2। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया नीचे। अब जैसे मेरा एंगल x/2 ऊपर बना, तो मेरे दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि क्यों ना मैं नीचे वाले को भी x/2 बना लो। तो अब यहां से मेरे दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला नेक्स्ट, दैट इज योर sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। जो भी एंगल है उसको हाफ कर दो, तो ये अगर थीटा हो जाएगा तो ये θ/2 हो जाएगा। सिंपल, सेम लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करते ही आपका काम बहुत आसान हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल आउट, cos बाय साइन, cos x/2 बाय sin x/2, ये बन गया आपका कोट इनवर्स। साइन बाय cos क्या होता है? कोट। सॉरी, cos बाय साइन क्या होता है? कोट। एंगल x/2 आपने x/2 एज इट इज ही लिख दिया। अब इसको देखते ही समझ में आ गया सर, कोट इनवर्स कोट x मतलब x होता है, तो मैंने कोट इनवर्स कोट x/2 को लिख दिया x/2। यानी यहां पे जो भी पार्ट होगा बस उसी की बात करना है। ठीक है, वो एज इट इज लिख देना है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है कि नहीं करता? कोई कंडीशन सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मुझे मानना है कि ये लाई करता है। तो अल्टीमेटली ये देखो कि ये मैंने y लिया था और इस y की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर ये निकल गई, यानी y इज इक्वल टू मिला मुझे x/2। अब मैं आपसे पूछता हूं कि x/2 का डिफरेंशिएशन कर सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल सर, ये तो बहुत आसान है। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इसे कांस्टेंट बाहर और इसका डेरिवेटिव 1, तो मतलब इसका आंसर आ गया हाफ। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन हम पहले से सीखे हुए हैं। ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली मेथड लगा लो। तो देखो ये मेथड जो है वो बहुत आसान है। सेकंड वाला देखो, सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है। चेंज उसने क्या किया, इस कोट के बजाय यहां टेंजेंट लिख दिया और इसका ले लिया रेसिप्रोकल। तो जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा कोट का, तो टेंजेंट ही तो बनेगा, मतलब सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारा गया है। तो इसको आप सिंपल लिख दोगे, टेंजेंट इनवर्स
ऊपर क्या बन जाएगा आपका साइन, मतलब ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस बना टेंजेंट, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाई 2 आ गया आपका। तो ये इक्वल होगा x बाई 2 के, और x बाई 2 का डेरिवेटिव मान लो ये y है तो dy बाई dx आपका क्या आ जाएगा, सिंपल अगेन इज इक्वल टू हाफ। सो देखो सेम क्वेश्चन सेम आंसर। क्लियर? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, यहां पे कोट लिखा है 1 प्लस कॉस 3x 1 माइनस कॉस 3x, सिंपल। तो 1 प्लस कॉस 3x को देखते ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, सर जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ कर दो, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस कोट इनवर्स को मैंने एज इट इज लिखा, रूट के अंदर मुझे लिखना है, तो 1 प्लस कॉस 3x बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल है मतलब 3x डिवाइड बाई 2। लेकिन सॉरी नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होने से क्या हो जाता है, जब प्लस होता है तो कॉस बनता है, माइनस होता है तो साइन, तो 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा थीटा। तो जो भी एंगल है उसका हाफ करके साइन लिख दो, तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, सिंपल। 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस बाई साइन टेंजेंट होता है, दोनों पे स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा दूं भाई। ठीक है, फॉर्मूले आई थिंक याद हो गए, हटा सकते हैं अब हम इनको। तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर कोट इनवर्स रूट के अंदर आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर 3x बाई 2। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, स्क्वायर के ऊपर रूट है, वैसे मोड आना चाहिए लेकिन मुझे मान के चलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा कॉट इनवर्स, यानी बच्चों वाले काम करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉट 3x बाई 2। लेकिन जब भी x की कंडीशन कुछ भी गिवन हो, ध्यान रखना इसको ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना। नॉर्मली ये आना चाहिए, यहाँ पे मुझे मोड ऑफ दिस लिखना चाहिए, ठीक है, क्या लिखना चाहिए इसको, मुझे इसका मोड लिखना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट मोड x होता है, ठीक है। तो अब लेकिन अगेन मैंने बोला कि कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास एंगल की, तो मुझे मान के चलना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म के आगे आप मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 3x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x बाई 2। ये आपका अल्टीमेट फंक्शन जो आपका y था वो निकल के आ गया कि सर y इज इक्वल टू मुझे मिला 3x बाई 2 सिंप्लीफाई करने के बाद, और अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू सिंपल आपके पास हो जाएगा 3 बाई 2, एंड दैट्स योर सिंपल आंसर। आई थिंक बहुत ही सिंपल है। तो सेम एज इट इज जैसे मैंने बोला, आप इसका थर्ड पार्ट खुद से कर सकते हो, वहां पे 3x की बजाय x है पहली बात, तो इस कोट को लिख दिया टेंजेंट, ठीक है, और यहां माइनस ये प्लस कोस लिख दिया, तो अल्टीमेटली वन द टेंजेंट बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और फोर्थ तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैं लास्ट 3 क्वेश्चंस को एक बार लिख लेता हूं फटाफट से, और फिर फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। सो देखो नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चन मैंने टाइप 2 के लिख दिए हैं, तो टाइप 2 या क्वेश्चन नंबर 2 एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे आपको सॉल्व करना है। अब देखो फर्स्ट मैं आपको सिर्फ अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। कैसे, ध्यान से देखो, बाहर आपने टेंजेंट देखा और अंदर आपके पास cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स गिवन है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता होगा कि टेंजेंट 45 या पाई बाय 4 माइनस थीटा अगर मैं कर दूं, पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल हो जाता है आपके पास 1 माइनस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 माइनस थीटा का। प्लस कर दोगे टेंजेंट 45 प्लस थीटा चाहिए, तो ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, बस इतना डिफरेंस होता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो यहां देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये साइन मुझे दिख रहा है, ये कॉस दिख रहा है, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को कॉस से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये टेंजेंट इनवर्स एज इट इज लिखते हैं, अंदर जो टर्म है वहां पे कर रहे हैं हम, ऊपर वाले को cos x से डिवाइड करो, इसको cos x से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1 माइनस साइन को cos से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा टेंजेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x सिंपल होल डिवाइड बाय cos को फिर से डिवाइड करोगे 1 प्लस टेंजेंट x। क्या ये चीजें सबको क्लियर हुई? ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, ये माइनस साइन बाय cos टेंजेंट x हो जाता है, ये 1 प्लस साइन बाय cos अगेन टेंजेंट x। तो और ये फॉर्मूला एज इट इज पका पकाया है, दैट इज टेंजेंट 45 माइनस x का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका हो गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x का। सिंपल, आप टेंजेंट से टेंजेंट आप बोल सकते हो, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x होता है x, तो जो भी वैल्यू है वही आपकी मतलब पाई बाय 4 माइनस x हो गया। अब ये आपकी वैल्यू ऑफ y है, मतलब y इज इक्वल टू आपके पास है पाई बाय 4 माइनस x सिंप्लीफाई करके, और इसका डेरिवेटिव पूछा गया है। तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, और मतलब मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx क्या हो जाएगा, और माइनस x का हो जाएगा माइनस का 1, सिंपल। तो यही आपका आंसर है, सिंपल है, बहुत सिंपल है,
ठीक है। तो बस यहीं से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया जाता है, इसको प्लस कर देगा, कभी माइनस कर देगा, यही फॉर्मूले हैं जो अल्टीमेटली यूज होते हैं। तो बस आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जैसे प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसी ही चीज़ें दिख रही है आपको, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। सो देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दोनों इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे उसके बारे में भी, ठीक है, सिंपल। सो देखो इस क्वेश्चन को देखो और आपको क्या समझ में आएगा। तो इससे पहले अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको आएगा, सर इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे ये कोट था, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये कोट ही था और रूट के अंदर आपके पास कुछ ऐसे गिवन था कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ये कुछ इस तरह से गिवन था। तो हमारे लिए बहुत आसान था, हमने 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से अल्टीमेटली मुझे कोट मिल गया। यही था, बिल्कुल था ऐसा ही। प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स नहीं है, 1 प्लस कॉस एक्स है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है, लेकिन मुझे 1 माइनस कॉस एक्स होता तो मेरे पास फॉर्मूला था। सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स है, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स होता तो मेरे पास फॉर्मूला होता। तो बस यही चीज़ें मैथ्स में आपको नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही चीज़ें सीखनी होती है कि अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चंस को। आपको जैसे ही कोई ऐसी चीज़ दिखी जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको क्या मैं ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसका मेरे पास सॉल्यूशन हो। यस, तो मेरे पास सॉल्यूशन है कि अगर मैं इस साइन की बजाय कोस लिख दूं तो मेरी बात बन सकती है। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब चलो इसी पे आते पहले। तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो इसको साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी कि सर मैं कॉस अगर लिखता हूं 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है इक्वल टू साइन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। आई थिंक ये चीज़ हमने पढ़ी है कि cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, नो साइन चेंज, तो 90 चेंज कर देता है cos को साइन में, तो ये बन जाता है साइन थीटा, ठीक है, पहली चीज। cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन, 90 ने चेंज कर दिया cos को साइन में, तो ये बन गया माइनस साइन थीटा। ये दो चीजें आपको आती है। तो अब आपके दिमाग में ऐसा कि ये जो साइन एक्स दिख रहा है या साइन थीटा की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ इसको मैं किस में चेंज करूँ? क्या मैं इसको cos 90 माइनस थीटा लिखूँ, ठीक है, या फिर जैसे ये माइनस मैंने लगाया हुआ है तो इस माइनस को आप यहीं रखो या फिर यहाँ लिख दो, एक ही बात है, किसी भी साइड लिख सकते हो आप इसको। क्या मैं इसको cos 90 प्लस थीटा लिखूँ या cos 90 माइनस थीटा लिखूँ, किस में चेंज करूँ ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो? तो फिर से आपको वही दिमाग लगाना है कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको कि सर बाहर मैंने देखा कोट है, जब मैंने बाहर कोट को देखा तो मुझे पता है कोट होता है cos बाय साइन, तो इसका मतलब ऊपर cos आना चाहिए। सर ऊपर cos कब आता है? जब 1 प्लस cos 2x होता है, 2 थीटा होता है, x होता है थीटा, यानी ऊपर प्लस वाली टर्म होनी चाहिए तब आता है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि इस साइन x को मैं cos में चेंज करूं, ठीक है, लेकिन इस माइनस को भी मुझे प्लस में ही होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसको लिखना चाहिए माइनस साइन थीटा, ठीक है, यानी माइनस साइन थीटा को आप cos 90 प्लस थीटा बोल दो या फिर साइन थीटा को इस माइनस को इधर ले आओ, तो साइन थीटा को मैं माइनस ऑफ cos 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं, तो ये माइनस माइनस अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस। तो एक चीज यहां से क्लियर हुई कि कॉट इनवर्स को मैंने लिखा एज इट इज, रूट के अंदर जो भी था 1, अब माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये हो जाएगा cos 90 को मैं लिख सकता हूं π/2, रेडियन में नॉर्मल में हम यूज करते हैं, प्लस थीटा। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैंने ऊपर वाले को साइन माइनस साइन एक्स को cos π/2 प्लस थीटा लिखा, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट ये भी आता है सर कि नीचे वाले को भी तो ऐसे लिखेंगे ना, एंगल अलग अलग कर दें तो कैंसिल आउट कैसे होगा, सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो एंगल आपको यही लिखना है। तो इसका मतलब इस साइन एक्स को, इस साइन थीटा को भी मैं यही लिखने वाला हूं, तो ये हो जाएगा 1, बट प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस, अब क्योंकि ऊपर माइनस माइनस प्लस हुआ था, cos π/2 प्लस थीटा, बस सिंपल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थीटा की बजाय मेरे पास एक्स है तो आपको एक्स ही लिखना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी सब कुछ हो गया। अब सेम जो ये फॉर्मूला लगाते थे वही लगाओ, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता था? ये होता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा क्या है? π/2 प्लस एक्स, इसका हाफ करोगे मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, तो π/2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे π/4, x को करोगे तो हो जाएगा x/2, सिंपल, होल डिवाइड बाय
इसको सिंप्लीफाई करते ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर। सो भाई एंगल तो सेम ही है, इसी का हाफ करोगे तो अगेन बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। इसका रूट हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स आपका एज इट इज रहेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा सर कॉट इनवर्स रूट के अंदर कॉट स्क्वायर, एंगल है आपके पास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, साइन बाई कॉस बाई साइन कॉट, सिंपल। कॉट स्क्वायर के ऊपर रूट है, वैसे ये मोड होना चाहिए, हम जानते हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब कंडीशन बता दी एक्स की कि एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्या यहाँ पे कहीं पे भी कोई कंडीशन गिवन है, नहीं गिवन है, तो मुझे मानना है कि ये पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होगा तो मैं मोड का यूज नहीं करूंगा और मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसको, ये हो जाएगा मेरा कॉट इनवर्स तो एज इट इज, और ये हो जाएगा कॉट ऑफ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मतलब इसको लिख दिया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। वैसे नहीं बोलना चाहिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मोड ऑफ दिस आना चाहिए, बट ये पॉजिटिव में कंसीडर कर रहा हूँ इसलिए मैंने मोड नहीं लगाया। अब कोट इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स की जगह ये है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव आई थिंक आप आराम से कर सकते हो, ये 0, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा हाफ, तो हाफ ही आपका आंसर होगा, सिंपल, ठीक है, सिंपल है, क्लियर। सेम एज इट इज जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है वो ऐसा ही होगा। चलो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। देखो उस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो साइन प्लस टेंजेंट, तो अब बेसिक्स पे चले जाओ अपने, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे। बेसिक्स हमें ये बोलता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन सोल्व ना हो तो हर एक चीज़ को साइन कोस में चेंज कर लो, तो हम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आप लिखो सर टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस एक्स, और टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। अब मैंने इस टेंजेंट इनवर्स को एज इट इज लिखा और मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये cos x बन गया और ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको देखते ही फिर से आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा था सर, देखा देखा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी सर कि वहां पे ये साइन नहीं था, ये cos था और ये साइन था, तो मैंने यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था जो कि मुझे आता था। तो फिर से वही बात है, क्या 1 प्लस साइन एक्स का मेरे पास फॉर्मूला है, आप बोलोगे नहीं है, तो अगर फॉर्मूला नहीं है तो इस साइन को किस में चेंज करना चाहिए, तो 1 प्लस साइन एक्स देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस साइन को चेंज करना है कॉस में। तो देखो दोनों इंटरलेट कर रहे हैं, लेकिन कॉस में चेंज करने के फिर मेरे पास दो तरीके हैं, एक ये मेथड है सर, एक ये मेथड है, तो कौन सा यूज करना चाहिए। तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाहर क्या है, बाहर है सर टेंजेंट, और टेंजेंट मुझे बोलता है कि ऊपर मुझे कैसा चाहिए, ऊपर मुझे साइन चाहिए, साइन बाई कॉस टेंजेंट होता है। तो साइन कब बनेगा, जब फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का लगाओगे या 1 माइनस कॉस एक्स का, तो साइन बनेगा जब 1 माइनस कॉस एक्स का लगाओगे। तो इसका मतलब मुझे फिर से यही चीज यूज करनी चाहिए, तो इसी को यूज करते हैं। तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 सॉरी प्लस थीटा, नॉट माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊँ। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 90 बोलता है साइन को, कॉस को चेंज कर दो साइन में, तो 1 प्लस साइन एक्स, देखो अल्टीमेटली सेम कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ चेंज किया, एक बार ट्राई करके देखा कि मैंने सही लिखा है, तो एक बार मैंने वापस जाके देख लिया। और मैथ्स का यही अच्छी चीज़ है कि आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हो, आप बैक स्टेप जाइए एक स्टेप, और अगर आपको आंसर मिल जाता है, मतलब जो स्टेप था वो आप एज इट इज बना पाते हो, जो आपने स्टेप आगे प्रोसीड किया उससे, देन इट मीन्स आपने बिल्कुल सही किया, अदरवाइज आपने कुछ न कुछ गड़बड़ किया। सिमिलरली हम इसके साथ चेंज करेंगे, तो ये cos x का बनाते हैं साइन, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब बट यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का माइनस बना, क्यों बना, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बट साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा मीन्स cos थीटा, सिंपल हो गया। अब लगा लेते हैं फॉर्मूले, देखो क्या करेंगे, तो ये टेंजेंट इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ पाई बाई 2 प्लस का हाफ हो जाएगा, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, सिंपल, ठीक है। होल डिवाइड बाय साइन 2 थीटा का फॉर्म लगाइए, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, जो भी एंगल है उसका हाफ, इनटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, दैट्स सिंपल। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से स्क्वायर से साइन कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस बचा टेंजेंट, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स, सॉरी टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2।
ठीक है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट सिंपल पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 0 एक्स बाय 2 का हो जाएगा हाफ, तो मतलब आंसर दोनों का सेम है, दैट्स इट। सो मैं चाहता था कि मैं आपको थर्ड टाइप भी करवाऊँ आज, बट आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से एग्जाम्पल में वो आप एग्जाम्पल्स कंप्लीट करें, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस करें। कल हम टाइप 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे सेम एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो अभी के लिए आई थिंक इनफ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।